मेरे घर के फर्नीचर्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। सही बोला क्या? फर्नीचर्स होगा या फर्नीचर होगा? अक्सर हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता है और हम जनरली गलतियाँ कर देते हैं। कुछ लोग फर्नीचर्स बोलते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये वर्ड सही है, और क्योंकि हमारे घर में ढेर सारे फर्नीचर, ढेर सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर हैं, तो इसलिए फर्नीचर्स ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। उसमें प्लूरल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद में प्लूरल होते हैं। उसमें हमें सिर्फ अ पेयर लगाने की ज़रूरत होती है, राइट। एंड कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें ईएस लगता है, और ईएस लगने के बाद भी, प्लूरल होने के बाद भी, हमें उसको क्लैरिफाई करने के लिए अ पेयर जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंट्स। तो अगर हम पैंट्स की बात करें, तो अगर सिर्फ पैंट्स बोलते, वी टेल ओनली पैंट्स, दैट मीन्स हमारे पास 4-5। लेकिन जब हम सिर्फ एक पैंट की जिक्र करेंगे, ओनली वन पैंट, we are trying to say, so we will be saying in English, I have a pair of pants, a pair of pants. So आज की इस वीडियो में मैं आपको अनकाउंट नाउन्स के बारे में क्लैरिटी और क्लैरिफाई करूँगी, जिससे what you people will be able to use this things in your general communication correctly. सो जैसे कि मैंने बोला फर्नीचर्स, सो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर्स गलत है। आई हैव फर्नीचर और आई हैव अ पेयर ऑफ फर्नीचर एट माई होम। सो फर्नीचर रिप्रेजेंट्स प्लूरल, राइट? ओके, नाउ along with it, luggage, when we talk about luggage, luggages नहीं होता है, luggage होता है, right? So I am coming to your place with my luggage. So it's not at all clear, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि कितने लगेज लेके आ रहे हैं। तो लगेज का मतलब ये होता है कि सूटकेस भी हो सकता है, ब्रीफ केस हो सकता है, ट्रॉली बैग भी हो सकता है। तो चाहे वो 4-5 भी हो, सो यू कॉल इट एज लगेज। ओके, इन द सेम वे एकोमोडेशन, जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो एकोमोडेशन प्लूरल में भी यूज़ होता है और सिंगुलर में भी। अगर आप एकोमोडेशन यूज़ करें तो भी करेक्ट है, और एकोमोडेशंस यूज़ करें तो भी करेक्ट है। तो जनरली एकोमोडेशन यूज़ होता है, एंड एकोमोडेशन में फ्लैट, घर, एवरीथिंग आ जाता है। सो एकोमोडेशंस नहीं, एकोमोडेशन। देन इन द सेम वे परमिशन, सो आई टुक परमिशन बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि आई टुक परमिशंस। चाहे वो 4-5 चीज़ों का परमिशन लेने जाएं, लेकिन वो परमिशंस नहीं होता है, परमिशन ही होगा। इन द सेम वे रिसर्च, रिसर्चर्स नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे वो 4 रिसर्च पेपर आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, डेजिटेशन में इन्वॉल्व है, पीएचडी गाइडेंस में इन्वॉल्व हैं, राइट। चाहे वो 4 या 5 भी हो तो उसको हम रिसर्च ही कहेंगे, रिसर्चेस नहीं कहेंगे। इन द सेम वे ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग, और ट्रैवल इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, ट्रैवलिंग इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। सो ये जो ट्रैवल है, ये ट्रैवल्स नहीं होगा, ट्रैवल ही होगा ना। इन द सेम वे ट्रैफिक, जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, द ट्रैफिक्स नहीं होते, ट्रैफिक्स। प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, सो ट्रैफिक ही होगा ना। इन द सेम वे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी अनकाउंट नाउन है, और वो चाहे 4 इन्फॉर्मेशन हो या फिर 10 इन्फॉर्मेशन हो, चाहे एक इन्फॉर्मेशन हो, यू विल बी यूजिंग इट in the singular form, and this will be counted in plural also. In the same way homework, हम ये नहीं कहते कि I have completed my homeworks, but you say I have completed my homework, although you get homework in a number of subjects, right? So that is why it is homework. हाँ, assignment की अगर बात करें तो वो एक countable noun है, assignments. I will be submitting my assignments because assignments can have n number of topics, so that is why different assignments.
नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज। जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेजेस नहीं होता है, नॉलेज ही होता है। यू कैन गेन नॉलेज। सो गेनिंग नॉलेज इज़ नॉट अबाउट ओनली वन, राइट, इट इज़ अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो। सो गेन, आई गेन्ड नॉलेज, तो नॉलेज ही होगा, नॉलेजेस नहीं होगा। इन द सेम वे मनी, money is counted as singular as well as plural also. Equipment, when we talk about equipment, so it's not equipments, rather it is equipment. Rubbish, what rubbish are you talking? You don't say rubbishes, चाहे वो 50 चीज़ें हों, राइट, 50 बेवजह चीज़ें हों, बट उसको रबिशेस नहीं बोलते, रबिश ही बोलते हैं। इन द सेम वे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ही होता है, प्रोग्रेसेस नहीं होता है। फन्स होता है, आई हैड फन। अब फन में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट ये नहीं कह सकते हो कि आई हैड फन्स, इट इज़ ओनली फन। इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं वो शायद सारे अनकाउंट ही होते हैं। उसी सीरीज़ में है आपका वर्क, देन लक, वेदर, लाइटनिंग, जर्नी, ट्रिप एंड टास्क। और भी बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लेकिन जनरली हम इन सब चीज़ों में गलतियाँ करते हैं, तो मैंने सोचा कि लेट मी मेक अ वीडियो ऑफ इट. So I hope that you people have understood this and you will be using correctly now in the sentences. Thank you so much for watching. See you all in the next video.